आप देख सकते हैं, ये खबर है करनाल के जिला सचिवालय से आप देख रहे हैं, जहां पर अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, करनाल जिले की 14 मंडियों के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी की अध्यक्षता में यहां पर आज एकत्रित हुए हैं और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, 5 अप्रैल को अभी गेहूं का सीजन यहां पर शुरू हो जाएगा और अपनी मंडी में जो समस्याएं इनको आ रही है, चाहे वो बारदाने को लेकर हो, चाहे वो लाइट को लेकर हो, चाहे वो सफाई को लेकर हो, उसको अवगत कराने के लिए कि ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त महोदय के पास ये पहुंचे हैं। आज इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी सुभाष गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल की सभी अनाज मंडियों का प्रधान हूँ। सुभाष गुप्ता मेरा नाम है और तरावड़ी अनाज मंडी का प्रधान हूँ मैं। तो हमारे को एक बहुत भारी एक तो समस्या सभी आड़तियों को आ रही है, हरियाणा की सारे आड़तियों को आ रही है और जिला करनाल के तमाम जितनी भी मंडियां जिला करनाल में जो धान हमने बेचा था आज तक, उसकी आड़त अभी तक हमारे को नहीं मिली। कोई ऐसा काम देखा है कि किसी मजदूर की मजदूरी 5 महीने के बाद भी सरकार ना दे। तो ये देखो, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी आपने भी रोटी खानी है, हमने भी अपने कारोबार चलाने हैं, घर चलाने हैं, परिवार चलाने हैं। जिस काम के लिए हम बैठे हैं, आड़त के लिए बैठे हैं, आड़त ही नहीं आएगी तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? कितना अमाउंट पेंडिंग है? कोई अमाउंट का तो लगभग ये समझो जी आप, भाई 50 करोड़ रुपए का अमाउंट तो 65 करोड़ रुपए तो करनाल जिले का ही है, सभी मंडियों का? जिला करनाल की सभी मंडियों का। और एक जो है ना प्रावधान, जो जैसे मार्केटिंग बोर्ड का जो सरकार का जो प्रावधान है, हमारे ये कहते हैं ना भी एक अंडी में 2 पेट कर दिए गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड का प्रावधान है कि हमारे को 2.5% आड़त जो जिनस हम बेचते हैं, चाहे वो जीरी हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे कोई भी फसल मंडी में आए, तो 2.5 रुपए सैकड़े की आड़त हमारे को दी जाएगी। जबकि हमारे को 15 रुपए क्विंटल सरकार आड़त कम दे रही है। तो जब सरकार का ही कानून सरकार ही नहीं मान रही है तो कैसे काम चलेगा? तो हमारा सभी हम जो है ना भाजपा से ही है और भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन रोजी रोटी का जब सवाल पैदा होता है ना, तो आवाज उठानी पड़ती है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है, इसी माध्यम से आज हम उपायुक्त महोदया को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे कि हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं और हमारा जेन्युइन जो जो भी हमारा समाधान बनता है वो किया जाए। एक सबसे मेजर जो हमारी समस्या है कि जिला करनाल की जितनी भी अनाज मंडी है, आज से 5-7 दिन के बाद गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा। किसी भी मंडी में आज तक बारदाना, प्रॉपर बारदाना नहीं आया सरकार द्वारा और किसान को और आड़ती को बड़ी भारी प्रॉब्लम आने वाली है। जब बारदाना ही नहीं होगा तो किसान बेचारा तपती दोपहरी में मच्छरों में गेहूं लेके आता है और जो है ना हमारे भाई हैं किसान, और वो जब आएगा और हम बोलेंगे जी बारदाना नहीं है, तो वो कैसे पड़ा रहेगा मंडियों में? वो अपना खेत में अपना काम करेगा या बारदाने के चक्कर में अनाज मंडियों में पड़ा रहेगा? तो मेरा उपायुक्त महोदय से आज यही निवेदन करने के लिए हम आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देना चाहते थे कि तुरंत जो कि एसेंशियल आइटम है एक किसान के लिए, अनाज मंडियों के लिए, गेहूं के बारदाने को तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन के अंदर ही जो है ना ऑर्डर किया जाए कि जितना बारदाना किसान की कणक तोड़ने के लिए अनाज मंडियों में चाहिए, पर्याप्त बारदाने का इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाए। तो ये आगाह हम इसलिए पहले ही करना चाहते हैं भी एट ए टाइम अगर गेहूं आके गिर जाए मंडियों में और हाहाकार बिछ जाए, उधर रोड जाम होएंगे, उधर किसान चिल्लाएगा, तो सरकार या प्रशासन हमारे को कहेगा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया हमारे को आके। तो एक हफ्ता पहले हम इसीलिए आज लघु सचिवालय में उपायुक्त महोदया द्वारा ये सभी डिमांड अपनी लेके आए थे। हमारी क्या है, ये तो कॉमन डिमांड है, ये सरकार का भी काम है कि बारदाना प्रोवाइड कराए। जो किसान अपनी कणक लेके आएगा प्रॉपर तरीके से उसकी गेहूं तूले। तो और एक मंडियों में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, लाइटों का बहुत बुरा हाल है। तो सीजन आने से पहले अभी 5-4 दिन सीजन में है, भगवान की कृपा है अब मौसम खुल गया है और 5-7 दिन में कनक आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सभी जितनी भी प्राइमरी समस्याएं हैं, मौका रहते ही पहले इनका समाधान किया जाए
तो इस वजह से आज हम आए थे। आड़तियों की जो आड़त की आप बात लेकिन वो टाइम टू टाइम आ जाती थी, लेकिन अब की बार तो जो है ना 5 महीने है जी, ज्यादा लेट हुआ है। अब की बार तो 5 महीने हो गए जी। अब की बार एक ठन्नी भी नहीं आई अभी तक किसी खाते में। तो जब हमारी आड़त ही नहीं आएगी तो हम क्या जीरी तोल के करेंगे और क्या गेहूं तोल के करेंगे? फिर तो सरकार अपने आप तोल ले, अपने आप ना किसी को आड़त देनी है ना कुछ करना है। आज आप उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे थे। आज हम माननीय उपायुक्त महोदया जी से मिलने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। हरियाणा के बैनर नीचे जो हमारी हरियाणा स्टेट की बॉडी है आड़ती एसोसिएशन की, हमारे प्रधान राम अवतार तायल जी हैं, तो सभी हरियाणा की आज जिला मुख्यालय पे आज हमने ज्ञापन सौंपे हैं। तो मेरा सरकार से यही बार बार आग्रह है कि ये छोटी छोटी जो कमियां हैं सीजन में जो गंभीर रूप लें, इसको आज ही हल किया जाए। बारदाने की बड़ी भारी शॉर्टेज है, बारदाना मंडियों में नहीं पहुंचा है। किसान कल को तंग होगा और तंग होकर किसान कल को सड़कें जाम करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो वो देखो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम आज ही प्रशासन को ये आगाह करते हैं कि प्रॉपर तरीके से अपना बारदाने का इंतजाम करें और हमारी आड़तें जो हैं 1-2 दिन के अंदर ही हमारी आड़तें हमारे अकाउंट में आ जाएंगी। आश्वासन मिल चुका है। जनरल सेक्रेटरी हूँ आरती एसोसिएशन का। आज हमारा उद्देश्य है सारे हरियाणा के अंदर राज्य आरती एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन देने का था और कुछ हमारी भी मांगे थी जो जिला की मांगे थी। हमारी जिला की सभी मंडियों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं जो प्रधान है मंडियों के। तो आज हमें डी साहब को ज्ञापन देना था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे को अभी तक आड़ते नहीं मिले और जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम आगे काम क्यों करेंगे। एक प्रकार से ये भी आगाह करना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर हमारी मेन दाना हमें नहीं मिला तो जो है ना हम आगे काम नहीं करेंगे, असमर्थ हम काम करने में। दूसरी बात है बारदाना नहीं पहुंचा। तीसरी बात है लाइट की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है मंडियों के अंदर, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार ये जो अधिकारी कहते हैं ना भी हमारी सारी तैयारियां पूरी है, तो जब बारदाना नहीं है तो दाना कैसे खरीदेगी सरकार? सरकार का नारा है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, तो कैसे खरीदेंगे बिना बारदाने के? ढेर लगाएंगे क्या मंडियों में खुले आसमान के नीचे? फिर पड़ेगा किसानों का, तो उसके बाद किसान परेशान होंगे, फिर आड़तियों का कसूर निकालेंगे। इसीलिए हम पूरे राज्य में हमारी और भी मांगे हैं राज्य स्तर पर सरकार को हम जो ज्ञापन देने आ रहे हैं डी साहब के माध्यम से जो ज्ञापन सरकार को जाएगा, मुख्यमंत्री को जाएगा। हमारी मांगे हैं कि समय रहते इन हालातों को जो बिगड़ने वाले हैं इनको काबू किया जाए और बिल्कुल बिना आड़त के तो हम आगे काम ही नहीं करेंगे। एक प्रकार से ये हमारा कहना है। करनाल जिले के आड़ती सभी हरियाणा की, हाँ करनाल जिले की सभी मंडियों के आड़ती है। 14 मंडियां करनाल जिले में, 14 सभी के प्रधान है, सभी के प्रधान है। और भी कहीं से बात दिया जा रहा है और जिले में नहीं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है सर। मुख्यमंत्री से मिले। जी हमने पहले भी कई बार मुख्यमंत्री जी को मिलने की कोशिश की है। वो हमारा प्रदेश स्तर पे काम चल रहा है। यहाँ सभी मंडियों में हरियाणा की सभी मंडियों को ज्ञापन देना है, तो सारी मंडियों के जिला मुख्यालय पर आज का ज्ञापन दिया जाएगा और सर अन्य जिलों में भी दिया जा रहा है। सभी ये सारा आज जाना हमारे प्रधान जी हैं, सुभाष गुप्ता जी जिला प्रधान है, मैं जिला जनरल सेक्रेटरी और हमारी मंडियों के प्रधान है। 14 मंडियां यहाँ पे जिला में 14 के 14 प्रधान खड़े हैं और ये निगरू मंडी से है, इंद्री मंडी से, तो ये सारे आड़ती यहाँ प्रधान आए हुए हैं और ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। आरडी साहब मिले नहीं है। अन्य जिलों में भी हाँ बिल्कुल सारे जाना में सभी हरियाणा के अंदर हाँ, राज्य स्तर पे 11 बजे का समय था, एक समय के अंदर ही सारे ज्ञापन क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक है।